अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे आप, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, तो एक और नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ आप सबके साथ। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो फ़ौरन सब्सक्राइब करें। वो इसलिए ताकि आपका और हमारे साथ हमेशा के लिए बना रहे। तो इसमें हम आपको हर डिटेल से आगाह करेंगे कि इस ड्रामे में क्या क्या हो रहा है या आगे आने वाले सीन में क्या क्या हो सकता है। तो ड्रामा जूम में जैसा कि हमने रात वाले एपिसोड में देखा है कि आर्यन का दोस्त उससे पूछे बगैर ही मरीम को गुलदस्ता भेज देता है। तो आर्यन इस बात पे बहुत खफा हो जाता है कि यार तुमने मुझसे पूछा भी नहीं। और मरीम को फूलों का गुलदस्ता भेज दिया। तो दूसरी जानब हमें दिखाया जाता है कि मरीम को गुलदस्ता मिल जाने के बाद वो बहुत ही परेशान और दुखी हो जाती है कि उस लड़के को मैंने बहुत समझाया है, लेकिन फिर भी उसने गुलदस्ता भेजा है। लेकिन जैसे भी करके उसकी दोस्तों से समझा लेती है। लेकिन दूसरे दिन फिर वो जब कैफ़ी शॉप में मिलते हैं तो मरीम उससे कहती है आर्यन से कि हमारी दोनों की एज में काफ़ी डिफरेंस है, तो इसलिए मैं आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं रह सकती। तो आर्यन को वो बहुत समझाने की कोशिश करती है कि हम दोनों का रिलेशनशिप किसी भी हालत में नहीं रह सकता, इसलिए मैं आपसे यही बात कहने आई हूँ कि अब आपको मुझसे दूर ही रहना चाहिए। तो ये बात जब वो उसे कर लेती है तो उसे बहुत समझाने की, कन्विंस करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी वो उसकी एक बात नहीं मानता। तो आर्यन उसे सामने से कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होता, एज एज का डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं होता, लेकिन ये प्यार मोहब्बत की बात होती है। तो मैं आपसे बहुत ही मोहब्बत करता हूँ, इसलिए हम दोनों को साथ ही रहना चाहिए। आर्यन उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उससे हड़बड़ाने की वजह से उसे कुछ कह नहीं पा रही होती कि मुझे क्या कहना चाहिए या क्या नहीं कहना चाहिए। उसके दिमाग में कुछ भी, कोई भी बात नहीं आ रही होती है। शायद वो इसलिए हो रहा होता है क्योंकि वो भी दिलो दिल में उससे थोड़ी बहुत मोहब्बत करती है। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि आर्यन जो है वो गुस्से से चला जाता है कि ठीक है, अगर तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती हो तो मैं जा रहा हूँ, मुझे जवाब में ज़रूर बता दो कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो तो ठीक है, अगर नहीं करती तो मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊँगा और लौट कर कभी भी तुम्हारे पास नहीं आऊँगा और ना ही तुम्हारा कभी नाम लूँगा। लेकिन मरीम उससे इस बात में कुछ भी नहीं कह रही होती क्योंकि दिल ही दिल में वो उससे मोहब्बत करती है। फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि वो दोबारा एक दूसरे से फिर दोबारा मिलते हैं। वो दोनों दोबारा एक दूसरे से मिलते हैं, जिस जहाँ जाके वो उस मरीम जो है वो आर्यन से कहती है कि मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहती हूँ, कल तुम्हें हमारे घर आना होगा और कल का दिन तुम्हारे लिए इम्तिहान का बहुत ही बड़ा दिन होगा। तो शायद तुम क्या बताओ उस इम्तिहान में कामयाब हो सको या ना हो सको, लेकिन आर्यन कहता है कि तुम मेरे हक़ में दुआ ज़रूर करना कि कल के इम्तिहान में मैं कामयाब ज़रूर हो सकूं। तो वो कहती है इंशाल्लाह मैं आपके लिए दुआ करूँगी कि कल के इम्तिहान में तुम कामयाब हो जाओ। तो ठीक दूसरे ही दिन हमें दिखाया जाता है कि आर्यन बहुत ही खुश हो के उससे मिलने जाता है, जिससे उन उन दोनों के दिल में बहुत इत्मीनान होता है कि हम एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ कर सकेंगे। तो मरीम इस बात से बहुत ही खुश होती है कि शायद ही मेरे भाई को जो आर्यन है वो पसंद आ जाए। लेकिन आर्यन को ये पता नहीं होता कि शहरी ही उसका भाई है। तो दूसरे ही दिन जैसे वो मिलने जाता है तो शहरी और उन दोनों की आपस में लड़ाई हो जाती है। तो मरीम को इस बात का कुछ भी पता नहीं होता कि इन दोनों की लड़ाई क्यों हुई, कैसे हुई। मरीम को तो भाई की पड़ी होती है कि ये क्या हो गया क्या नहीं, क्योंकि वो अपने भाई से भी उतनी ही मोहब्बत करती है जितनी आर्यन से करती है। तो वो उन दोनों को बहुत समझाने की कोशिश करती है कि आप दोनों लड़ाई क्यों कर रहे हैं। तो बहुत ही जो है वो आर्यन के साथ गुस्सा हो जाती है, कहती है कि चले जाओ यहाँ से, दूर हो जाओ, और तुम ये क्या कर रहे हो, ये मेरा भाई है, तुम इसे मारने की कोशिश क्यों कर रहे हो। तो वहाँ दूसरी जगह जो है आर्यन जो है बहुत ही खफा हो जाता है, बहुत ही वो है जो उसका दिल जो है वो टूट जाता है बिल्कुल। वो कहता है कि मरीम ने मुझे खुद बुलाया है मिलने के लिए और अब खुद ही मेरी इतनी बेइज्जती कर दी है। तो वो ये दिल ही दिल में सोच रहा होता है कि शायद मरीम को ये पता नहीं है कि उसका भाई कौन है या क्या उसने किया है। जब उसे पता चलेगा तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी। तो आर्यन अब हो सकता है कि आगे वाले एपिसोड में उसे बता दे सब सच्चाई कि क्या हुआ है क्या नहीं। तो हो सकता है कि मरीम उसे माफ़ कर दे भाई को या फिर नहीं। दोस्तों आप क्या राय रखते हैं, क्या मरीम अपने भाई को माफ़ करेगी और आर्यन के साथ दोबारा ज़िंदगी गुजारने का कोई उसे मौका मिलेगा या नहीं? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। तो वहाँ दूसरी जगह जैसा कि हम देख सकते हैं कि मरीम भी बहुत परेशान है और बहुत रो रही होती है। हालांकि वो फूलों को गुलदस्ता भी फेंक देती है और उसके दिल में बहुत ही नफ़रत पैदा हो गई अब आर्यन के लिए। वो दिल ही दिल में ये सोच रही होती है कि आर्यन ऐसा कर कैसे सकता है, उसने मेरे भाई को हाथ भी कैसे लगाया और ये सब कैसे हो गया, उसे कुछ भी पता नहीं होता। लेकिन ये सब कुछ तो आर्यन और शहरी ही जानते हैं कि उन दोनों ने एक दूसरे से लड़ाई क्यों की। तो फिर उसके बाद जो है वो आर्यन के साथ बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। हो सकता है कि फिर अब पता नहीं वो मिलें या ना मिलें। अब तो वो एक ही बात पे मिल सकते हैं अगर शहरी उन्हें मिलाना चाहे तो, क्योंकि शहरी जब उन्हें सच्चाई बता देगा आर्यन के बारे में कि आर्यन बहुत अच्छा लड़का है, तो फिर हो सकता है कि वो दोनों मिल पाएँ। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए मरीम के दिल में आर्यन के लिए बहुत नफ़रत पैदा हो चुकी है, जिसकी वजह से कि हो सकता है कि आगे वाले 2-3 एपिसोड में वो ऐसे ही एक दूसरे
के लिए जुदाई का सबब बने रहें। तो देखते हैं आगे वाले एपिसोड में क्या होता है, क्योंकि फ़िलहाल तो मरियम बहुत ही परेशान है और बहुत ही गुस्से में है, और फ़िलहाल वो दिल ही दिल में ये सोच रही है कि जिससे मैंने मोहब्बत की है वो इतना घिनौना और इतना बदकिरदार इंसान निकला है कि उसने खुद मेरे भाई पर हाथ उठाया है, और ये हो भी कैसे सकता है। वो ये बातें सब सोच रही होती है। तो पता अब आगे देखते हैं कि क्या शहरी जो है वो मरियम को मिला पाता है आर्यन से या नहीं, या फिर आर्यन कोशिश करता है मरियम से मिलने की, या उसे सच्चाई बताने की कोशिश करता है या नहीं। फ़िलहाल तो अभी दोनों में बहुत ही दूरियां पैदा हो चुकी हैं, जैसा कि आपने हम सब ने रात वाले एपिसोड में देखा है कि दोनों बहुत ही दुखी हो चुके हैं, और मुझे नहीं लगता कि आने वाले 1-2 एपिसोड में ये एक दूसरे से मिल पाएंगे। आप क्या राय रखते हैं कमेंट में ज़रूर बताइए। अल्लाह।